अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने औरत को बहुत रिस्पेक्ट दी है। औरत का तहफ़्फ़ुज़ जितना इस्लाम में है उतना शायद दुनिया के किसी मज़हब में नहीं है। औरत को बेटी की सूरत में रहमत कहा गया है, माँ की सूरत में कदमों तले जन्नत रख दी है। यानी कि औरत को वो तमाम हुकूक इस्लाम ने दिए हैं जो किसी मुआशरे ने नहीं दिए। पसंद की शादी का हक़ भी दिया है, विरासत में भी हक़ ले सकती है, नौकरी की आज़ादी दी है। यानी कि वो तमाम मर्दों के बराबर हुकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं। तो फिर भी बहुत सारी ख़वातीन को ऐसा लगता है कि शायद इस्लाम ने इंसान को वो हुकूक नहीं दिए जो औरत को मिलने चाहिए थे। उसको मांगने के लिए, उन हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल। तो अभी फिर 2022 जैसे आ गया है, आज 19 फरवरी है और यकीनन अगले महीने 8 मार्च को फिर ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। दुनिया भर में मनाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में 5-6 सालों से आलमी दिन कुछ इस तरह से मनाया जाने लगा है कि अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए ख़वातीन जो है कुछ स्लोगन उठा के निकलती हैं। इस्लामाबाद के अगर डी चौक में आप जाके देखें, लाहौर में, इसी तरह कराची में, हर शहर में जो है ये धरने कहूँगी धरने दिए जाते हैं अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। और स्लोगन हमेशा से कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं। ऐसे स्लोगन होते हैं कि ख़वातीन एज़ आ इस्लामी मुआशरे में रहते हुए आपको वो स्लोगन पढ़ते हुए शर्म महसूस होती है। ऐसा लगता है हमारी इस्लामी इक़दार का, माशरती इक़दार का, इखलाकी इक़दार का मजाक उड़ाया जा रहा है या उनको पामाल करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। औरत को वो आज़ादी दिलाने की बात की जा रही है जिसकी शायद यूरोप वाली आज़ादी चाहती हैं। यूरोप में हालांकि अगर आपको लगता है कि यूरोप में औरत बहुत सुकून में है, औरत बहुत महफूज है, तो आप ज़रा चक्कर लगाइए यूरोप का। यूरोप में आज भी औरत को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ इस्लाम ही है जिसने औरत को इतनी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ये चंद ख़वातीन औरत मार्च वाली आंटियाँ निकल आती हैं और अपने स्लोगन उठा लेती हैं और पूरा साल जो है फिर ये कहती हैं हम पर तनकीद करते हैं, हमें जो है हमारी जान को ख़तरा है, मनफी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जाता है, हमारा मकसद कुछ और है। अगर आपका मकसद कोई और है लेकिन आपके स्लोगन से ज़ाहिर हो जाता है हमें कहाँ से फंडिंग होती है और आप क्या चाहती हैं पाकिस्तान में। क्योंकि आप ख़वातीन के मार्च में जाइए, कभी तो वहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडा होता है बल्कि किसी बाहर के कंट्री का भी वो झंडा पकड़ा हुआ होता है। तो इसलिए झंडा होता है क्योंकि उनकी नुमाइंदगी कर रही होती है, क्योंकि फ़ंड वहाँ से मिलता है। तो इस दफ़ा जो है नूरुल हक कादरी जो हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर है, उन्होंने जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है कि फिर 8 मार्च आने वाला है, फिर ये ख़वातीन जो है अपने अपने स्लोगन्स लेकर निकल आएंगी। तो इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे स्लोगन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए, ना इस्लामी रवायात का मजाक उड़ाया जाए, ना हिजाब का मजाक उड़ाया जाए। इस तरह के स्लोगन उठाने से और इस्लाम का मजाक उड़ाने से, हिजाब का मजाक उड़ाने से, पर्दे का मजाक उड़ाने से कहीं ना कहीं मुसलमान ख़वातीन के लिए अजियत का बाइस बनती हैं। तो बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, बहुत अच्छा ख़त लिखा है। अगर इस पर हमारी रियासत जागती है, इस पर अमल होता है कि ख़वातीन को आलमी दिन मनाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जिस तरह के मर्जी स्लोगन उठाएं और आके रोड पे खड़ी हो जाएं। आप उन मसलों पर तो बात करती ही नहीं है जो ख़वातीन के मसले हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को मसले, जी बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर आप बात कर सकती हैं। कम उम्र में शादी की पर बात कर सकती हैं, लड़कियों को आज भी पढ़ाई का मसला है उस पर बात कर सकती हैं, आज भी लड़कियों को जायदाद में हक़ नहीं दिया जा सकता उस पर बात कर सकती हैं, आज भी लड़कियों को पसंद की शादी का हक़ नहीं दिया जाता। अगर कोई लड़की पसंद की शादी कर भी ले तो उसको गैरत का मसला बना लिया जाता है। तो इन चीज़ों पर बात कीजिए, ज़रूर कीजिए, औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन जो मसले आपने लिखे हुए होते हैं वो हमारे मसले नहीं होते। जैसा कि आपने लिखा हुआ होता है कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपने मौजे ढूंढ लो, यानी कि वो स्लोगन जो हमारे माशरती मसाइल का हिस्सा नहीं होते, या हमारी ज़िंदगी का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप उन स्लोगन पर और उन मसलों पर बात करती हैं। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है अगर रियासत इस पर अमल करती है और इस तरह के स्लोगन उठाने नहीं दिए जाते। लेकिन जब से ये बयान सामने आया है तो औरत मार्च वाली आंटियाँ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई हैं और ट्विटर पर जो है औरत मार्च 2022 ट्रेंडिंग में जा रहा है और कह रही हैं कि देखिए जी, पहले ही हमारे खिलाफ जब मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता था, अब की बात तो बहुत ही हद हो गई है कि पहले ही हमें कह दिए कि हम इस तरह के स्लोगन नहीं उठा सकते, हमारी मर्जी। औरतों के हकूक़ वाले दिन भी औरतों को अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने नहीं दी जाती। बिल्कुल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करने से आपको किसी ने नहीं रोका। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं मसाइल हैं, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, लेकिन अपनी इखलाकी इक़दार, उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप जिस मुआशरे में रहती हैं, जिस औरत को रिप्रेजेंट करती हैं, मेरा ख्याल है उन औरतों के मसाइल नहीं है, बल्कि ऐसे स्लोगन उठा के आप उन ख़वातीन के भी मसाइल
वसाइल में इजाफा कर देती हैं, जो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमा रही हैं, जो घर से बाहर जाती हैं, क्योंकि हर वालिदैन को फिर ऐसा लगता है कि शायद कि हमारी बच्ची भी अगर ऐसे बाहर निकलेगी तो इतनी आज़ाद हो जाएगी, मादर पिदर आज़ाद मुआशरा चाहेगी। तो ये सोसाइटी बहुत बिगाड़ की तरफ जा रही है, और अगर किसी सोसाइटी की औरतें बिगड़ जाएँ तो और नस्लें ही नस्लें तबाह हो जाती, क्योंकि रस्तू ने कहा था मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं अच्छी कौम दूंगा। अगर यही लड़कियाँ, यही ख़वातीन ये कल को माएँ बनेंगी, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की परवरिश करेंगी, अगर ये इस ट्रिगर पर चल पड़ी तो इखलाकियात का जनाजा निकल जाएगा, पाकिस्तानी इक़दार का, इस्लामी इक़दार का, जो हम चाहते हैं यहाँ पर फले फूले और हमारी नस्लों की परवरिश जो है उस कल्चर में हो। तो ये जो औरत मार्च वाली आंटी हैं तो वेस्टर्न कल्चर अगर लेके आना चाहती हैं, वेस्टर्न कल्चर इनको इतना पसंद है, तो यहाँ से बिस्तरा बोरिया लपेटिए और औरत मार्च वहीं जाके कीजिए, वहीं जाके रहिए। फिर आपको पता चलेगा कि ख़वातीन की इज़्ज़त क्या होती है, जब वहाँ मर्द के बराबर आपको काम करना पड़ेगा और आपको औरत कार्ड वहाँ पर खेलने नहीं दिया जाएगा, जो आप पाकिस्तान में औरत कार्ड बहुत आसानी से खेल जाती हैं। कि अगर आप कहीं लाइन में खड़ी हैं, बिल जमा कराने गई हैं, तो आप कहती हैं कि औरत को पहले बिल जमा कराने दिया जाए, क्योंकि मैं खातून हूँ, मुझे जो है मर्दों के बराबर भी हुकूक चाहिए। लेकिन औरत कार्ड जहाँ हमने खेलना होता है वहाँ हम खेल जाते हैं। तो ज़रा होश के नाखून लीजिए। औरत मार्च में जो ख़वातीन आती हैं वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रही होती। 80% ख़वातीन पाकिस्तान की कहती हैं हमें तो ये भी नहीं पता कि औरत मार्च होता क्या। आप कहती हैं हम कच्ची आबादी वाली की आवाज़ है, गाँव वाली की आवाज़ है, लेकिन अगर आप कभी गाँव में जाएँ, कच्ची आबादी वाली ख़वातीन के पास जाएँ, तो उनको ये भी नहीं पता कि औरत मार्च होता क्या। कुछ लोगों को आप लेके आती हैं, गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाती हैं, किराए पर लेकर आती हैं, और फिर कहती हैं देखो हर तबके की औरत हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत अच्छा इक़दाम है, अगर हुकूमत इस पर जागती है और बैनर्स पर पाबंदी लगती है तो औरत मार्च होना चाहिए, अच्छे स्लोगन्स के साथ होना चाहिए, औरतों के हकूक़ पर बात करनी चाहिए, औरत को भी उतने ही हकूक़ मिलने चाहिए। एक सेहतमंद माशरे में औरत और मर्द जब बराबर काम करते हैं तभी मुल्क तरक्की करता है, और पाकिस्तान को भी इसकी अशद ज़रूरत है कि औरतों को तरक्की का मौका दिया जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।